Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर और मैं हूं महेश सिंह। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छोटा विमान अचानक सड़क पर चलती कार के ऊपर गिर गया। हादसा उस वक्त हुआ जब विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि प्लेन में मौजूद पायलट और यात्री दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं कार चला रहे शख्स को मामूली चोटें आई हैं। Bro, I have chops, I swear. Oh my goodness. 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 Oh my. A plane just crashed onto a highway. On a highway right We're in gonna front pull of us. up and Holy wow. they look like they're okay. Wow. गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि जब बड़े लोग बोलते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। शाह का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने स्पीकर से बार बार आग्रह किया कि विपक्ष उनको बोलने नहीं दे रहा है। मान्यवर, मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका दीजिए। मान्यवर 2 मिनट। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए, अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, 2 बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए। प्लीज नहीं। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए बाद में, इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा विनंती है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने वित्त मंत्री और विदेश मंत्री पर तंज किया है। उन्होंने कहा, हमारे ज्ञानी वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इतिहास भूल गए हैं। उन्होंने संसद में वंदे मातरम किताब दिखाते हुए केंद्र सरकार के नेताओं की आलोचना की। पहली बात तो ये किताब है, ये किताब 2003 में छपा था। इस किताब का नाम है वंदे मातरम और इसके लेखक एक प्रसिद्ध इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य। सब्यसाची भट्टाचार्य विश्व भारती के वाइस चांसलर थे। वो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष थे और सर विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। सब्यसाची भट्टाचार्य उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जिस विश्वविद्यालय में हमारे ज्ञानी वित्त मंत्री, हमारे ज्ञानी विदेश मंत्री और हमारे जेडीयू के नेता संजय झा पढ़े थे। और यह किताब सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखा है। सब्यसाची का माने क्या है? डिप्टी चेयरमैन सर, इनको जानना चाहिए। सब्यसाची नाम विष्णु का एक नाम है, विष्णु सहस्त्र नामम में आता है। सब्यसाची का अर्थ है जो बाएं हाथ से तीर मारता है और दूसरे दाएं हाथ से भी मारता है, 2 हैंडेड। सब्यसाची भट्टाचार्य 2 हैंडेड इतिहास थे। वो लेफ्ट के नहीं थे, राइट के नहीं थे, वो एक सचमुच बुद्धिजीवी थे और उन्होंने ये किताब लिखी। और मैं सारे सांसदों को आज रात तक ये किताब पहुंचा दूंगा। ये 150 पेज का किताब है, पढ़िए इसका इतिहास क्या है। सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं कि 1875 में पहला वंदे मातरम लिखा गया। उसके बाद में जब आनंद मठ प्रकाशित हुआ 1882 में, उसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, यानी कि 1875 में एक वंदे मातरम था और 1800। लोकसभा में वंदे मातरम गीत पर बहस के दौरान डीएम के सांसद ए राजा ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम सिर्फ अंग्रेजों के ही नहीं, मुसलमानों के भी खिलाफ है। राजा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम का विभाजन उनके पूर्वजों ने किया था, मुसलमानों ने नहीं किया। In the state of Bengal, Hindu processionists crossing the mosque, the prayer is going by the Muslims, but
They shouted Vande Mataram. Conflicts which happened in Bengal and other areas including UP went on to the extent to investigate and bleach the character of the great poets. What happened? The collection of Thiru Bankim Chandra Chatterjee were put into test, including the novel Anand Math, where the song Vande Mataram was inserted later. Sir, Sarkar Tanika, a famous historical researcher, has said, Tanika, my pronunciation may be, sir, the collection of, I requote again, the collection of the Bankim Chandra Chatterjee, including Anand Math, he wrote many books. These were collected in the name of Bipin Rajmala. Novel. Collection, Yes, collection. Sir, about the collection, including Anand Math, Sarkar Tanika observed what is recitals available in this collection, including Anand Math. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सभी विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी बैलेट पेपर अपना रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ भी ईवीएम पर सवाल उठे थे। उन्होंने बताया कि जर्मनी कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर ईवीएम से वोटिंग हुई तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। यादव ने भाजपा से पूछा कि ईवीएम हटाने में क्या दिक्कत है। को लेकर बयान दिया। हम सब पूरे देश के लोग चाहते हैं कि बैलेट से वोट पड़े। देखिए, अगर सबसे बड़ा सुधार अगर हो सकता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, सबसे बड़ा सुधार अगर कोई हो सकता है तो वो सुधार हो सकता है बैलेट से वोट पड़े। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है और दुनिया के देश हैं, सब बैलेट से अपना रहे हैं क्योंकि उनके देश में भी ईवीएम पे सवाल खड़े हुए थे। और जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसका ये ऑर्डर है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचिए, जर्मनी जैसा देश जो ये कहता हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर ईवीएम से डालेंगे, तो इन्हें दिक्कत क्या है ईवीएम से हटाने में? आज जागरूक ही नहीं है लोग। ये व्हाट्सएप तो 5 साल में सीख पाए चलाना, कितने साल में सीख पाए बताइए आप? एक मशीन, फिर 2 मशीन, एक ईवीएम, फिर वीवीपैट, तो मशीनों क्या जरूरत है आपको? और कौन वोट डाला, सीसीटीवी आपको देंगे नहीं रिकॉर्डिंग। कुंदरकी के चुनाव में और मीरापुर के चुनाव में पुलिस पूरी प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाली है। मैं तो कहता हूं ये बात अगर मेरी गलत है तो सीसीटीवी दिखा दें जनता को। पूरा कुंदरकी का बाई इलेक्शन में प्राइवेट ड्रेस में पुलिस ने वोट डाला है। मीरापुर के चुनाव में पूरा पुलिस ने वोट डाला है। याद कीजिए वो रिवॉल्वर से कैसे वोट को रोका जा रहा था। तो ये बातें क्या हम भूल गए क्या? आपके सब में आर्काइव होगा, जितने ये कैमरे टीवी चल रहे हैं सबके आर्काइव है। वो पुलिस ने प्राइवेट। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने संसद में कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा है, जब प्रधानमंत्री को न्यूक्लियर बटन दबाने का अधिकार दिया जा सकता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन में क्यों नहीं। उन्होंने विपक्ष के सीजीआई को चुनाव समिति से बाहर रखने के आरोप पर तंज कसा। रविशंकर ने सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। Why was Chief Justice not kept? And I want to clarify it, sir. That was an interim arrangement made under the order of the court. He acknowledged that. I appreciate that. And thereafter said, you make the law. Law बना, उसमें प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? लीडर ऑफ अपोजिशन से आप चाहते क्या हैं कि बिना चीफ जस्टिस के सपोर्ट क्या वहां जाएंगे? नहीं। कितनी बार राहुल गांधी बॉयकॉट किए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के प्रोसीजर को? आप मुझे बताइए। ऑब्जेक्शन दिया इन्होंने। तो सर ये क्या मतलब है इसका? और सर एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में बात चली है तो आज मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं सर, और बड़ी विनम्रता से उठा रहा हूं। ट्रेन ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।